हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, साथ के साथ IT स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। और भी जैसा कि आपने देखा, पिछले कुछ टाइम से रिजल्ट्स आ रहे हैं। इन्फोसिस का रिजल्ट आया, प्रॉफिट धमाकेदार रहा, शेयर में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। HCL टेक्नोलॉजीज का आज की डेट यानी कि 15 जनवरी आज रिजल्ट आया है, लेकिन स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। मैं आपको यहाँ पे अलर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि एक जो फॉर्मूला है स्टॉक में गिरावट का, मैं आपको हमेशा कहता हूं, ओवर प्राइसिंग जब हो जाती है, ओवर वैल्यू जब हो जाता है और शेयर काफी दूर निकल जाता है, टेक्निकल एनालिसिस पे वो आपको इजीली दिख जाता है, तो वहां पे इन्वेस्ट करने में काफी ज्यादा रिस्क होता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आपको अपने गोल को समझना है, उस गोल के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग, उस गोल के हिसाब से आपकी रिस्क मैनेजमेंट होती है। तो इतना प्रॉफिट आया हो आज HCL टेक्नोलॉजीज में, उसके बाद भी शेयर में गिरावट आपको देखने को मिली। एक कॉमन प्रिंसिपल के तहत जब आप चलते हो तब तो आपको ये सारी चीजें दूर होती रहती है, आपकी क्वेरीज। अब देखिए, HCL टेक्नोलॉजीज आज की डेट में मार्केट में बड़ी गिरावट रही, और मार्केट में जो गिरावट रही उसका तो आपने हाल देखा ही होगा। लेकिन HCL टेक्नोलॉजीज देखिए, ऑलमोस्ट 3.72% यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली है। बड़ी गिरावट में इसको कहूंगा, ओपन जो कि 1047 के आसपास हुआ था और लो 984 का इसने लो बनाया, बड़ी गिरावट। और प्रॉफिट बुकिंग में इसको कहूंगा क्लियरली आपको देखने को मिली। सबसे पहले मैं HCL टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट पे आपको लेके जाऊंगा। IT सेक्टर का बड़ा शेयर है, इससे पहले आपने विप्रो का रिजल्ट देखा, आपने इन्फोसिस का रिजल्ट देखा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का रिजल्ट देखा, और HCL टेक्नोलॉजीज आज सुबह सुबह मार्केट ओपन होने से पहले इसका रिजल्ट आपके सामने आ गया था। कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करते हैं। सबसे पहले कैसा रहा ये कंसोलिडेटेड नंबर, जिससे आपको क्लैरिटी आगे मिल रही। देखिए, इस दिसंबर में HCL ने 19,491 करोड़ का, कितना है, 19,491 करोड़ का रेवेन्यू आपको दिखाया, जो कि पिछले साल दिसंबर में 18,292 करोड़ था। यानी कि सीधे सीधे 1,000 करोड़ का जंप आपने इसके रेवेन्यू में देखा। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख पा रहे हो, जो कि 2944 करोड़ था, इस बार प्रॉफिट हो गया 3977 करोड़। यानी कि जो 1,000 करोड़ रेवेन्यू में जो है यहाँ पे दिखा एक्स्ट्रा आपको, वो सीधे सीधे प्रॉफिट में बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला। अब आपको क्या, जंप तो प्रॉफिट में इतना बढ़िया था, उसके बावजूद भी शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, एज अ रिटेल निवेशक जब आप मार्केट के बारे में सोचते हो, देखते हो, समझते हो, न्यूज को देखते हो, तो जो एक्शन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होना होता है वो पहले ही हो चुका होता है। अब आप रिजल्ट के बाद किसी भी स्टॉक को खरीदने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए ट्रैप होता है, उसमें आप फंस जाते हो। लेकिन अगर आप इन चीजों को समझोगे, धीरे धीरे एनालिसिस अपने अपने ऊपर एनालिसिस, खुद ही एनालिसिस करने लग जाओगे, खुद का रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक्स लगाने लग जाओगे, तो इन चीजों से आप दूर हो जाते हो। अब ये देखिए, अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर इस बार कितना आ गया, 14 रुपीज का अर्निंग पर शेयर, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। बढ़िया रिजल्ट आया, कोई कमी नहीं आई। अब इसी के साथ साथ हम IT स्टॉक्स के बाकी शेयर्स को भी देखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे HCL टेक्नोलॉजी से। ये देखिए, HCL टेक्नोलॉजीज, क्योंकि हम इस स्टॉक को जब जब मौका मिला तब तब रडार में हम इसको पकड़ के लेके आए। खास करके ये देखिए कितनी करेक्शंस आपके सामने रहे। सबसे पहले IT सेक्टर, ये अकेला स्टॉक नहीं है, यहाँ पे हमने IT सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स ने हमको सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन दी थी। आपको हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि स्टॉक पानी पीने जरूर रुकेगा अगर वो तेजी से दौड़ रहा है। तो देखिए, ये वो महीना था अप्रैल का, जब तेजी से दौड़ रहा था, तो मई के महीने में ये पानी पीने रुका। उसके बाद आप देखिए जुलाई के महीने में कितनी जबरदस्त रैली आपको देखने को मिली, ये पहली रैली। फिर देखिए, फिर से ये तेजी से भागा और अगले महीने फिर पानी पीने रुका, फिर भागा और फिर 2 महीने रुका और फिर भागा। जरा सोचिए, ये स्टॉक 400 रुपीज के लेवल से 1100, ऑलमोस्ट 1,000-1,100 के आसपास तक जा चुका है, और ये लार्ज कैप सेगमेंट का स्टॉक है। ये इतनी रैली आपको ऑलरेडी दे चुका है। उसके बाद आप सोचोगे यार कहां पे, ये मंथली का RSI आप देखिए 80 के आसपास जा चुका है, यानी कि अपने
टॉप वैल्यू, इसका मतलब ये नहीं कि शेयर और ऊपर नहीं जा सकता है, बट अब ये वैल्यू जो है वो इसकी जो ओवर वैल्यूड मैं कहूंगा काफी ये हो चुका है। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेंगे। अभी तक सब कुछ भागे जा रहे हैं। देखिए 80 के लेवल, एक टाइम ऐसा था अगर आप देखोगे यहाँ पे 2014 में इस स्टॉक ने मंथली पे 90 के आरएसआई को भी टच किया था, ऑलमोस्ट 90 के आसपास के। तो स्कोप होता है ऊपर भागने का, बट आपका रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो तो अपने रिस्क को समझें, और स्टॉक में जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो तो करेक्शन और उसकी रिजोल्यूशन को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अप्रैल की रैली के बाद जैसा हम कहते हैं, मई जून की ये करेक्शन देखिए, फिर रैली आई, फिर से ये करेक्शन आया, ये बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन वाली करेक्शन है, फिर से रैली आई, फिर करेक्शन आया, और ये करेक्शन रिजॉल्व हुई और आपको मौका मिला। अभी सिचुएशन देखिए, पास्ट का डाटा भूल जाइए, ये वीकली चार्ट है और इस वीकली चार्ट में भी देख लीजिए अब आप, जहां जहां पे करेक्शन आई उसका रेजोल्यूशन हुआ, आपके पास सबसे कम मिनिमम रिस्क होता है। और जैसे जैसे प्राइस मूविंग एवरेज से दूरी बना लेता है, ये देखिए ये 20 मूविंग एवरेज से कितनी दूरी बना ली, तो प्राइस की टेंडेंसी होती है कि वो मूविंग एवरेज के आसपास ही रहे या उसी के आसपास बाइंग का सबसे बढ़िया लेवल रहता है, तो उसके पास आने की कोशिश करता है। और मूविंग एवरेज इसके लिए एक मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं हमेशा। आप देख सकते हो अभी रिस्क बहुत बड़ा है। हाँ, जब ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ था, हमने इस टाइम पे दिसंबर नवंबर के टाइम पे आईटी सेक्टर के वीडियोस बनाए थे, इस टाइम पे आपके सितंबर के टाइम पे वीडियोस बनाए थे। तो जब भी हमें मंथली लायंस अटैक की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, पानी पीने स्टॉक रुकता है, तो हम वीडियो जरूर क्रिएट करते हैं। और इस रेंज में अगर आप देखोगे, चाहे कोफोर जो हो, चाहे Naukri.com हो, चाहे TCS हो, माइंडट्री हो, सब ने बढ़िया अपॉर्चुनिटी। आपको ये रैली आ चुकी है, अब रैली खत्म, और इस वीक की कैंडल को जरा देखिए कैसी बन गई है भैया। ये कंप्लीटली इनडिसीजन की कैंडल बन गई है। इसका मतलब अभी हमको यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए या फिर प्राइस में ये करेक्शन चाहिए। अब वो करेक्शन चाहे वो 850 तक आए या फिर ये पुराने इन रेंजेस 900 के रेंजेस में आए, पुराने जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक करेक्शन आए, लेकिन करेक्शन आएगा तो वो एक हेल्दी अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने में फायदा देगा। तो ये HCL टेक्नोलॉजीज का वीकली चार्ट था। HCL टेक्नोलॉजीज के डेली चार्ट को देखेंगे तो आप कहोगे ये तो भाई बड़ी कैंडल छोटी कैंडल बनी। अब देखिए सिचुएशन कहाँ ये गया, पुराने RSI दो बार, इस RSI को देखिए, इस RSI को देखिए, दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल और रिजेक्शन, और इस बार RSI और नीचे आ गया। मतलब अभी करेक्शन और बड़ी यहाँ पे हो सकती है, इसीलिए अलर्ट। अब बात करते हैं, अब ऐसी सिचुएशन जब पीक पे चले जाते हैं ना स्टॉक, ये देखिए इनको हम कहते हैं झटका कैंडल्स। ये झटका कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ आती है। पहले घंटे के अंदर आज की डेट में ये झटका कैंडल बनी, उसके बाद पूरा का पूरा हॉल्ट पीरियड। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं, इंपल्स के बाद करेक्शन बनेगा, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और बाद के 2 घंटे में ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी। ये इंट्राडे वाले लोगों के लिए ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी। बड़ी कैंडल, हॉल्ट कैंडल, पानी पीने रुका, ये अप साइड ही नहीं बल्कि डाउन साइड में सिमिलर सिचुएशन देखने को मिली। और इसकी जो स्टार्टिंग थी वो 14 जनवरी को ही, ये देखिए बड़ी के लाल कैंडल, उसके साथ वॉल्यूम, तो ये सिग्नल आपको स्टार्टिंग से मिल जाता है, आपको इसी तरीके से समझना होता है। अब मैं आपको वीकली चार्ट को अगर लेके चलूं तो यही नहीं, इस सेगमेंट में हम TCS के शेयर को देखते हैं कि करके कुछ स्टॉक्स को देखते हैं, ताकि हमको ये देखिए क्या बन गया, कंप्लीटली इनडिसीजन। और RSI देखिए कहां पे, 80 पे। तो ऐसे टाइम पे इन स्टॉक से अब प्रॉफिट बुक करना ही ज्यादा बेटर रहेगा। आप ध्यान रखें, प्रॉफिट बुक करना ही ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हो, अगर इन लेवल्स पे आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 2700 के लेवल पे, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि रिस्क हमारा कम था। तो आगे इस टाइम पे रिस्क हमारा बहुत ज्यादा, और रिटेल इन्वेस्टर जो है अक्सर ऐसी जगहों पे फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ पे उनका निकलने की, ये देखिए कंप्लीटली इनडिसीजन इन्फोसिस में इस वीक एंड हो चुका है, और RSI 80 के पास। तो आप कहोगे हाँ भाई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, और ये देखिए इस तरीके से, चाहे वो फ्लैट करेक्शन आया हो, चाहे वो थोड़ा सा डीप करेक्शन हो, लेकिन करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। ऐसी सिचुएशन हमें अक्टूबर के मंथ में भी मिली थी, और वो बहुत टाइम तक स्टॉक, उसके बाद कई हफ्तों तक फ्लैट करेक्शन हमको देखने को मिली थी। अब मैं विप्रो के शेयर की तरफ लेके चलता हूँ, इसीलिए IT सेक्टर में न केवल एक, अब विप्रो के शेयर को देखिए जरा, ये सिचुएशन देखिए कितनी बड़ी अपर शेडो कंप्लीटली, और RSI देखिए कहां पे, बिल्कुल पीक आसमान पे RSI है। तो ऐसी टाइम पे क्या होगा भाई, ओवर वैल्यू प्रॉफिट बुकिंग, लोग प्रॉफिट बुक डेफिनेटली यहाँ पे कर रहे हैं। विप्रो छोड़िए, हम आपको माइंडट्री के शेयर को देखें, मैं ज्यादा से ज्यादा शेयर यहाँ पे IT के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माइंडट्री को देखते हैं जरा कहीं पे, ये देखिए माइंडट्री में वीक कंप्लीट रेड है, यहाँ पे इंडिसीजन नहीं बल्कि रेडिश जोन दिख रहा है। और RSI पे अगर आप देखोगे, ये देखिए
ये पीक वैल्यू यहाँ पे थी, उसके बाद इस बार का हायर हाई है लेकिन आरएसआई पे लोअर हाई बनता हुआ दिख रहा है। तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में थोड़ा सा अलर्ट मैं कहूंगा आप हो जाइए। और माइंड ट्री के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ, चलिए टेक महिंद्रा हमने यहाँ पे मिस किया, तो टेक एम के शेयर को भी देख लेते हैं। देखिए टेक एम के शेयर को देखिए क्या सिचुएशन है। तो कंप्लीटली कई शेयर ने तो इनडिसीजन की कैंडल आपको बना के दी, कई स्टॉक्स जो है इस तरीके से सिचुएशन। अब होगा क्या, अब होगा क्या, क्योंकि प्राइस काफी दूर निकल चुका है तो प्राइस इनके लेवल पे आने की कोशिश करेगा या प्रायर रेजिस्टेंस प्रायर सपोर्ट लेवल के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद जैसे ये देखिए ये फ्लैट करेक्शन जैसे हमको इन्फोसिस में दिखा, उसी तरीके से टेक महिंद्रा में ये 2-3 महीने की फ्लैट करेक्शन रही थी अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, उसके बाद फिर रैली स्टार्ट हुई। देखिए तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको सही डायरेक्शन में यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप पब्लिक वाला हमारा ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक दिया हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो फिर आप लर्निंग जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।